के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। बिहार चुनाव से पहले हमलावर हुए तेज प्रताप यादव। सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी को लेकर किया बड़ा दावा। अपने अंदाज में कहा, कोई दुविधा नहीं, बस बीजेपी सपने में जी रही है और नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। महागठबंधन में सीटों पर खींचातान का समय। 12 जुलाई को तेजस्वी ने बुलाई मीटिंग। हमको एक मौका चाहिए, खुलकर कहते हैं सीएम के चेहरे पर बोले तेजस्वी यादव। जिस दिन अपनी विचारधारा नागपुर में गिरवी रख देंगे, उस वक्त आरजेडी का सीएम बन जाएगा। टीवी प्रोग्राम में बोले संजय यादव। प्रशांत किशोर के 10वीं पास कर जाने वाले बयान पर तेजस्वी का चैलेंज। आए खेलने एक ओवर का मैच। मतदाता को पहचानिए, नागरिकता देखना आपका काम नहीं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर बोले कन्हैया कुमार। 9वीं फेल नहीं, पास हूँ। सचिन को लेकर पागलपन था, माँ बाप सीएम रहे, चाहता तो डिग्री बनवा लेता। प्रशांत किशोर के दावे पर तेजस्वी का सीधा जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भाजपा पर गंभीर आरोप। कहा, बिहार में चुनाव चुराओ अभियान जारी। राहुल गांधी द्वारा बिहार में चुनाव आयोग पर चुनाव चोरी का आरोप लगाने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राहुल की आज की स्थिति नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत जैसी। बिहार में एसआईआर पर भाजपा नेता का बयान। कहा, पूर्वोत्तर हिस्से में है लाखों बांग्लादेशी घुसपैठी। नीतीश सरकार की एक और सौगात। बिहार में कैशलेस होगी बस यात्रा। अगस्त से ऑनलाइन बुक होंगे टिकट। मुजफ्फरपुर जिले के 6 प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा कार्ड में फर्जीवाड़ा के सबूत। मनरेगा की कई योजनाओं में एक ही तस्वीर को बार बार अपलोड करने की मिली जानकारी। बिहार की शेयर मार्केट में धूम। 5 साल में खुले 45 लाख नए डीमैट अकाउंट। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को भी पीछे छोड़ा। श्रावणी मेले का सम्राट चौधरी ने किया शंखनाद। कांवड़ियों के लिए गंगा घाट से देवघर तक सड़क का ऐलान। बिहार में अब बड़े स्तर का जैविक सिंदूर की खेती की जाएगी। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने की है पहल। विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में पिक्सा और एलाना नामक 200 पौधे लगाने की बनाई है योजना, जिससे आमतौर पर लिपस्टिक ट्री के नाम पर जाना जाता है। अब वो ही बनाएगी जैविक सिंदूर। बिहार में मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में देने की तैयारी। नए अस्पताल के लिए जमीन भी देगी सरकार। अररिया में 10 दिनों में आवासीय प्रमाण पत्र बनने के लिए आए 10,000 आवेदन। जिन लोगों को आशंका है कि उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, उनके ही आ रहे हैं आवेदन। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होते ही बदले हालात। मौजूदा यूसुफ सलाहुद्दीन विधायक का कटेगा टिकट। कटिहार की ट्रेनों में पहली बार ड्रोन से शराब की जांच। पैसेंजर ट्रेन में बड़ी खेप में बरामद हुई शराब। सहरसा एयरपोर्ट में घुसाई स्कॉर्पियो और रनवे पर लगे भगाने। तभी 3 बार पलटी कार तो गाड़ी छोड़कर भागे युवक। बिहार के धौड़ी प्रवेश द्वार पर श्रावणी मेला का हुआ उद्घाटन। सुल्तानगंज से बाबा धाम तक श्रद्धा, आस्था और सुविधा का अद्वितीय संगम। पत्नीश्वर धाम से लौटते वक्त सड़क हादसे में युवक की मौत। पत्नी के सामने ही तोड़ा दम। बिहार के स्कूलों में जोन सेफ्टी प्रोग्राम फेल। ऑडिट में खुलासा। 5 राज्यों में हुई थी शुरुआत। पत्नी की हत्या के में सीआरपीएफ जवान को मिली उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने कहा, आपने रिश्ते को किया है कलंकित और शर्मसार। भोजपुर के सखुआ कॉम्प्लेक्स के पास पान खाकर लौट रहे थे कारोबारी। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। अंगूठे में लगी गोली, बाल बाल बचे कारोबारी। बिहार में एक छत के नीचे होंगी पुलिस की विशेष इकाइयां। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा और मुंगेर में 4 संयुक्त भवन तैयार। जबकि दरभंगा, भागलपुर, गया, सारण, बेतिया, रोहतास और बेगूसराय समेत 7 जगहों पर निर्माण कार्य जारी। बेतिया के बघा नगर क्षेत्र में गंडक में नहाने गए 5 बच्चों में 2 सगे भाइयों की मौत, 3 की बची जान। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, विपाड और कर्मचारी भारत के सहयोग से आज से बिहार लर्निंग वीक की शुरुआत। 17 जुलाई 2025 तक मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार के 4 शहर टॉप 10 प्रदूषित शहरों में। हाजीपुर की हवा सबसे खतरनाक। डीआरडीए की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पटना में आज से 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला शुरू। 50 से अधिक ओपीडी काउंटरों की व्यवस्था।
बिहार में शराब तस्करी का नया तरीका, पिट्ठू बैग में बोतल ट्रेन से ले जाते थे तस्कर। प्रयागराज जीआरपीएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा। गया जी के 4.5 लाख पेंशनधारियों के खाते में भेजी गई 51 करोड़ की राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के पेंशनधारियों के लिए राशि की किया हस्तांतरित। सीवान में 3 लोगों को तलवार से काटने वाला मुख्य आरोपी शत्रुघ्न सिन्हा ने किया सरेंडर, अब रिमांड पर लेगी पुलिस। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर 411 पुलिसकर्मियों में 16 इंस्पेक्टर, 262 दरोगा, 43 पुलिस अवर निरीक्षक सहित 64 हवलदार और 6 सिपाही एवं चालक सिपाहियों को ऐच्छिक तबादले की भी स्वीकृति दी। बिहार के लिए राहत भरी खबर, इंद्रपुरी जलाशय योजना को मिली मंजूरी। बिहार झारखंड जल बंटवारे पर हुए अहम फैसले। बिहार ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति को दी मंजूरी। 5 साल में 24 गीगावाट क्षमता हासिल करने का है लक्ष्य। गोरौल के ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े डकैती से हड़कंप, 6 बदमाशों ने दुकान में घुसकर 20 लाख के जेवरात लूटे। बेतिया में चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं, काफी समय तक आवागमन रहा बाधित। बिहार वेटनरी कॉलेज में छात्र को गोली मारने के विरोध में प्रदर्शन, स्टूडेंट ने लगाए डीन पर आरोप, कहा नहीं सुनी जाती हमारी कोई भी फरियाद। बिहार हेडलाइंस में आज के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।